प्रदान करें मान्यवर बादल सिंह बोध। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सभी महामानवों को सादर वंदन अभिनंदन। संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जी और उपस्थित सभी आदरणीय जन, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जैसे कि आज का विषय है कि 25 दिसंबर 1927 को मनुष्य का दहन किन कारणों से किया गया था, उस पर आज सभी साथियों को विचार रखना है। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जो प्रथम वक्ता बात रख जाए, उस बात को हम दोबारा रखने से बचें, रिपीटेशन ना हो, कम शब्द ही बोले लेकिन अच्छे बोले। समय सीमित रहेगा, जैसे पिछली बार रहा था उतना ही शब्दों में रखें। और संचालक जी से मेरा अनुरोध है कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। जय भीम नमो। थैंक यू सर। जय भीम नमो बुद्धा। आपने मुझे प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति प्रदान की है, तो मैं आगे की कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्तागण है, सबसे पहले मैं उपासिका सुषमा बोध जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मनुस्मृति दहन के कारण कैसे इसको मनुस्मृति को जलाया गया, इसके बारे में अपनी समीक्षा रखें और ब्रीफ में रखें, समय का ध्यान रखें और 5 मिनट में ही अपना जो है अनुमोदन समाप्त करें। तो सुषमा बोध जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड, अगर वो मेरी बात सुन पा रही हैं तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। अभी नहीं जुड़ी है शायद। तो आगे मैं माननीय दशरथ मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो आज का अपना वक्तव्य रखें कि मनुस्मृति का दहन क्यों हुआ और किन कारणों से हुआ, उसके बारे में अपनी बात रखें। दशरथ मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। बुद्धाय जय भीम। आरबीएम की जो मीटिंग में उपस्थित सभी महानुभावों को नमो बुद्धाय जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए आरबीएम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह का संकल्प लेकर इतनी उत्कृष्ट श्रेणी की योजना तैयार किया है। मैं उसे पूर्ण रूप से सहमत हूं एवं समझता हूं कि यदि यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने में पूर्ण सफलता मिल गई तो अवश्य ही असहाय महसूस करने वाले निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छा कानून बनाने वाली एवं न्यायप्रिय निर्णय सुनाने वाली सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होने एवं उपेक्षितों के लिए भी विकासशील एवं न्यायिक कार्य करेंगे। मैं अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए बताना चाहता हूं कि मैं पूर्व में किसी राजनैतिक पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए बहुत अधिक इस संबंध में मैं वक्ता नहीं हूं, परंतु मैं यह बताना चाहूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में रहा हूं, वहां से सेवानिवृत्त हूं और महत्वपूर्ण जगहों पर मेरी नियुक्तियां रही हैं, जिससे मैं बहुत नजदीक से मैंने देखा है कि निर्बलों को किस तरह की मदद की आवश्यकता होती है, जो इनका हक मारने वाले लोग नहीं करना चाहते हैं। इस कार्य योजना से उन्हें उनका अधिकार एवं सहयोग अवश्य मिलेगा।
दिनांक 25/12/22 को मनुस्मृति दहन के संबंध में हमारे वरिष्ठ जन द्वारा विस्तार से बताया गया है, जिसे मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझ रहा हूं। यह बात अवश्य है कि मनुस्मृति में अंकित अन्यायपूर्ण बातों के संबंध में मैं अपने लोगों को पहले भी जागरूक करने की दिशा में कार्य करता रहा हूं, परंतु अब अधिक जिम्मेदारी के साथ उसे निर्वहन करने एवं अपने वरिष्ठ महानुभावों द्वारा बताए गए तरीके से भी कारवां को आगे बढ़ाने का कार्य करता रहूंगा तथा यह मानता हूं कि हमारे अन्य साथी भी कारवां को आगे बढ़ाने में हृदय से कार्य करते रहेंगे। मैं योजना के अनुसार मंडल स्तर एवं जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर कमेटियों के गठन में पूर्ण सहयोग करूंगा और यह कार्य जितने शीघ्र हो जाएगा उतना मैं महसूस करता हूं कि अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभी साथियों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के प्रति भी सतर्क रहना आवश्यक होता है, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा बहुजन तभी तो अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएगा बहुजन। दूसरी बात कि शिक्षा, जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तभी अपने अधिकारों के संबंध में जान सकेंगे और उसके प्रति जागरूक होंगे और अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें उसके बारे में आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। इसलिए इसके प्रति भी बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं ये भी महसूस करता हूं कि हमारे बहुजन के 80% लोग गांव में रहते हैं, जो मनुस्मृति या अन्य इस तरह की बातों से वो परिचित नहीं है। यदि यह कमेटियां जल्दी बन जाए और ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि वह गांव के लोगों को भी जागरूक करें, तो मेरे समझ से यह ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। दशरथ मौर्य जी, प्रदेश दक्षिण जो उत्तर प्रदेश, सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्रीफ में बात रखी है। आपने कहा है कि बहुजन समाज जितना अपने आप को सेहतमंद रहेगा अपने, तो इतना ही वो लड़ पाएगा। सबके लिए आपने बोला कि अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो साथ साथ में तभी वो आगे जाकर तरक्की कर पाएगा और बाकी जमातों के साथ लड़ पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं एक बात निश्चित से कहना चाहता हूं कि वो जो आज का विषय है मनुस्मृति दहन के कारण, उसी पर बोलें, उसी पर अपना जो है वक्तव्य रखें, और बाकी ये जो बातें वो हम बाद में भी कर लेंगे। मनुस्मृति के बारे में ही बात रखें। मेरा सभी उपासिका और उपासकों से यही मेरा अनुरोध है। तो आगे हमारी उपासिका रागिनी भास्कर जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, मैं उनको अनुरोध करता हूं कि वो आए और उनका माइक अनम्यूट किया जाए और वो अपनी बात रखें। उपासिका रागिनी भास्कर जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के कार्यक्रम में मैं महात्मा बुद्ध, बाबा साहब और दलितों के मैम अपना वीडियो, हाँ, मुझे भी सीधा कुछ ऐसा करें, नहीं, कुछ दिक्कत हो गई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
जी जी। अभी हाँ वीडियो आपका नहीं सीधा हुआ। अभी नहीं, अब आ रहा है, कोई नहीं दिक्कत? वीडियो अभी नहीं अभी वीडियो। हाँ अभी हो गया, ठीक अभी हो गया। हो गया था, हाँ वो प्लीज कंटिन्यू। अपने आप हो गया था, पता नहीं कैसे हुआ। हाँ, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भगवान बुद्ध, कोई दिक्कत आ रही है, अपने आप आप टर्न आप कर ऐसा रहा है, कीजिए तो उसको मुझे जो है ना उसमें अपने आप टर्न कर रहा है। रोटेशन में रखा हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओ ओके 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 ओके, मैं अभी अभी कर लेती हूँ। रोटेशन वाला कहाँ गया? अब रोटेशन वाला पॉइंट, ठीक है, मुझे लग रहा है सेट हो गया, सेट हो गया। आपका आपका वीडियो अभी नहीं आ आपका रहा? वीडियो बंद हो गया। नहीं आपका वीडियो वीडियो, नहीं आ रहा। हाँ प्रयास करती हूँ, कुछ प्रॉब्लम आई है। कोई बात है, आप आराम से कीजिए, कोई बात मैं देख लेती हूँ कहाँ कहाँ। नहीं। हाँ जस्ट अब ठीक है। हाँ अब ठीक। ठीक है, पता नहीं रोटेशन में कैसे हो रहा है, बार बार समझ में नहीं आ रहा। मैं ये एक फिर बार हो देख गया। लेती हूँ। हाँ वो सेल्फ हो रहा है, सेल्फ हो रहा है। अब मैं मोबाइल ही घुमा लूंगी, अगर इस बार होता है तो। सेल्फ आप नहीं, मोबाइल की पोजीशन सीधी रखिए। मैंने बिल्कुल सेट कर रखा है, पहले से ही कर रखा था, और जैसे ही बात शुरू होती है वो मूव कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? मैम आप उसको पलट कर रख लीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल सेट एक जगह टिका भी रखा है, फिर क्यों दिक्कत आ रही है? लेफ्ट हैंड का राइट हैंड कर लीजिए, राइट हैंड का लेफ्ट हैंड कर लीजिए, अपने आप ठीक ठीक है। अब ठीक है। हाँ, अब देखती हूँ। अब ठीक है। अरे एक मिनट, मैं चाह रही थी कैसे भी इस, हाँ मैं अभी कर लेती हूँ, रोटेशन वाला ही कैंसिल ही कर देती हूँ। ठीक है जी, नहीं मैंने मिल गया, मिल गया। समस्या, मैम ऑटो रोटेट हो गया होगा आपका फोन। मैंने रोटेशन लॉक कर दिया। लेकिन आपका वीडियो नहीं। नहीं अब मुझे लगता है नहीं दिक्कत, अब दिक्कत नहीं आएगी मुझे। ठीक है। हाँ बस एक बार सेट प्लीज। कर लूँ, हाँ एक बार सेट कर लूँ हाँ मैं कर जी। वो एक बार सेट खराब हो जाए फिर तो जी जी शायद। अब कोई दिक्कत हो नहीं गया? प्लीज कंटिन्यू प्लीज। हाँ ठीक ठीक है। हो गया, वीडियो आ रहा है? हाँ मैम। अच्छा सॉरी, मैं काफी, हाँ नमो बुद्धाय। करुणा के महासागर महात्मा बुद्ध, दलितों के मसीहा बाबा साहब, दलित समाज में जन्मे महापुरुषों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। साथ ही आरबीएम के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का क्या हो रहा है? हाँ ठीक है मैम, आ रहा है आपका, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, मनुस्मृति को जलाने के कारण। तो मनुस्मृति पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि मैंने 2 दिन पुराना बता रहे हैं, कोई कार्यक्रम था तो मुझे उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं टाइम दे पाई थी, तो मुझे आइडिया नहीं है क्या टॉपिक हो चुका है, लेकिन मुझे जो जानकारी है उसी पे मैं बात कर रही हूँ
कि मैं जहां तक समझती हूँ, मनुस्मृति हिंदुइज्म की एक कानून की किताब हुआ करती थी। हिंदुइज्म की कानून की ऐसी किताब जो कानून एक पक्षीय बात करता था, जिसमें केवल सारी सुविधाएं ब्राह्मणों को थी, उच्च वर्ग को थी, कुछ क्षत्रियों को भी सुविधाएं थी, और वैश्य की स्थिति भी ठीक ठीक थी उसमें, उसको भी कहीं न्याय, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति नहीं थी जितनी ब्राह्मण की। ब्राह्मण के लिए सभी सेफ साइड थी। जब बाबा साहब को, मुझे आज बहुत दिक्कत आ रही है, जब जब बाबा साहब को जन्म से ही जो उत्पीड़न सहना पड़ा, उससे उन्हें ऐसा लगा इसकी सबसे बड़ी जड़ मनुस्मृति ही है। इसकी कानून की सहती से उन्हें सताया जाता है, उनके साथ जानवरों जैसा और बिल्कुल दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। मनुस्मृति में जो कहा गया था कि कोई भी मनुष्य ब्राह्मण के अलावा कोई भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता, धन एकत्रित नहीं कर सकता, ब्राह्मण को सभी तरह के पाप करने का अधिकार है, उसे कोई सजा नहीं दी जा सकती। ऐसी चीजों को देखते हुए बाबा साहब बड़े हुए। आपने आसपास के दायरे में उन्होंने जो देखा, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि इस सब की जड़ केवल मनुस्मृति है, जहां से लोग इसे इतने प्रभावित हैं कि इसे चाह के भी उनके जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो जब वो इस स्थिति में पहुंचे, अपने लोगों को समझा पाए, तो पहले उसमें लिखी हुई बातों को लोगों को समझाया, जैसे जो कर्म कांड की व्यवस्था थी, जिसका कोई बेस नहीं था, कोई कहीं लिखित प्रमाण, ऐसा कोई प्रमाण नहीं था, मनगढ़ंत कपोल कथाएं थी जिस पर लोग विश्वास करते थे, उसी तरह का समाज में आचरण कर रहे थे। इस समाज की स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। उसमें सबसे पहले तो यही जाति वर्ण व्यवस्था थी, जिसकी वजह से हमारे अपने लोगों की स्थिति बहुत खराब हो गई, जानवरों की स्थिति हो गई। दूसरा, महिलाओं की स्थिति ये थी कि महिला का अपना अस्तित्व कोई नहीं है, पुरुष के साथ तो उसका अस्तित्व है, पुनर्विवाह जैसी कोई चीज नहीं थी। विवाह में के बीच में जो अंतर होता था, पुरुष और स्त्री के बीच में दुगनी आयु का अंतर होता था। ये सब चीजों को देखते हुए बाबा साहब को ये लगा कि अगर इस कानून पे चलते रहे तो कभी भी देश में कोई सुधार नहीं होगा। और उसी के अपोजिशन में या उसी की चीजों को देखते हुए फिर बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें संविधान लिख दिया और उस किताब को जला दिया है कि अब आगे से यही हमारा संविधान ही कानून है, मनुस्मृति जैसी चीज कोई ना रहे और ना ही इस पे कोई चले। तो उसका बहिष्कार करना उन्हें आवश्यक लगा, इसलिए बाबा साहब ने उसकी जितनी कुरीतियां थी, सारी कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का एक सिंबॉलिक आधार यही दिया कि इतना, वो कहते हैं ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाली स्थिति में, कि इस तरह की किताब को बिल्कुल जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। तो ये एक ऐसा विधान था, ऐसी एक किताब थी, उसको हम लोग आज भी इस तरह का कहते हैं कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम, जय भीम। उपासकर, आपने बात कर दी। तो आपने बहुत संक्षेप में अपनी बात रखी है और बताया कि ये जो मनुस्मृति थी, ये और ना कि ये बहुजन समाज की औरतों के लिए भी खराब थी, ये सभी औरतों के लिए, जितनी भी ब्राह्मण औरतें थी या जो सवर्ण औरतें थी, उनके लिए भी जो इतनी ही खराब थी जितनी, लेकिन बहुजन के लिए तो ये ज्यादा ही खराब थी। इसलिए आपने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे की कार्रवाई में हमारी उपासका रजनी ताई जी हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात रखें और अपने मनुस्मृति पर ही ज्यादा बात रखने की कोशिश करें। उपासका रजनी ताई।
उपासका रजनी ताई जी जुड़ी है। जुड़ी है, उनका माइक अनम्यूट मेरा लगता है हो गया। अनम्यूट है। हेलो, जी जी हाँ आवाज आ रही है? जी ताई जी आ रही है आपकी बात। ये बार बार इसमें है ना, ये वो बता रहे हैं ना, इसके कारण ये वीडियो नहीं हो पा रहा है। मैं IT सेल से मैं अनुरोध करूंगा कि वो बार बार उसमें जो आ रहा है ना, जो क्लोज करने का हाँ। रिजल्ट कोड, उसको बंद कर दें। हाँ, वो बार बार आ रहा ना, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? आपका वीडियो भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है। ओके। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। जय भीम, जय भीम। हेलो, जय भीम, नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग। जय भीम। ताई जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। हेलो, हाँ जी जी, आपकी आवाज भी आ रही है, आपका वीडियो भी आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। अच्छा मुझे नहीं दिख रहा ना इसमें, तो मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। हाँ ठीक है ना, आवाज तो आ रही ना? ठीक है। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब को मैं वंदन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष संत माताओं को मेरा कोटि कोटि। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आयुष्मान भारतीय जी, आज की अध्यक्षता कर रहे बादल साहब जी, मुख्य अतिथि हमारी बहन अंजू बौद्ध जी, संचालन कर रहे आयुष्मान तजिंदर साहब तो शायद नहीं है, एवं सभी मुख्य वक्तागण एवं जूम पर जुड़े हुए कोने कोने से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं बच्चों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आज का विषय है मनुस्मृति दहन के कारण। मनुस्मृति दहन के कारण क्या कारण था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया? जो महापुरुष यानी पुस्तकों के इतने प्रेमी थे, फिर भी उन्होंने इसे मनुस्मृति नामक ग्रंथ, उसको काले कानून को क्यों जलाया? कारण, वाकई में कारण हमें पता होने चाहिए कि आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब को वो सारी पुस्तकों को प्रेम करने वाली, और वो उन्होंने इस किताब को क्यों जलाया? उन्होंने जब देखा कि इसमें मनुस्मृति के अंदर जो पहले उनको पढ़ने का भी वो नहीं था, ये मनुस्मृति पहले उसमें संस्कृत भाषा में थी। जब बाबा साहब ने संस्कृत भाषा पढ़ी और उसके बाद में जब इस मनुस्मृति को पढ़ा, तब उन्होंने जाना कि आखिर इस मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है। मनुस्मृति की शुरुआत बाबा साहब के अनुसार, मतानुसार ईसा पूर्व 185 सामवेद ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की गई। उस समय से मतलब ये काला कानून बनाया गया। जब वृद्धरथ मौर्य की हत्या करने के बाद में जब इसका पुष्पमित्र शुंग का जो समय आया, और उसने उसी समय मनु के द्वारा ये काला कानून बनाया गया। वो काला कानून, जो काला कानून बनाया उसमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वो किया उसने। सबसे पहले जो पहला ही कारण है कि उसने वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा, फिर क्षत्रिय को, फिर वैश्य को, और इसके बाद में शूद्र को रखा। तो ये पूरी वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो बाबा साहब ने इसको जो पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये मनुस्मृति का काला कानून बनाया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था सबसे ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय को रखा गया, यानी सब तीनों का उसके ऊपर वर्चस्व था, यानी ब्राह्मण के नीचे सभी तीनों। तो जब ब्राह्मण का, तो ये मूर्खों का वो बताया, बाबा साहब ने इसे मूर्खों का ग्रंथ बताया
कि ये मूर्खों का ग्रंथ है, क्योंकि जब उन्होंने पढ़ा उसमें आगे जो पढ़ा कि ब्रह्मा के द्वारा यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा किया गया, हाथों से क्षत्रिय पैदा किया गया, जांघों से उसको वैश्य पैदा किया गया, पैरों के द्वारा शूद्र पैदा किया गया। जब ये सारी बातें बाबा साहब ने पढ़ी तो उनको ये लगा कि ये महामूर्खों का ग्रंथ है, इसीलिए उसको जलाने की सोची। और उसके अंदर जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर यानी ब्राह्मण जो था वो किसी से भी शादी कर सकता है, मतलब क्षत्रिय से भी शादी कर सकता था, वैश्य से भी शादी कर सकता था, शूद्रों से भी शादी कर सकता था, लेकिन जो क्षत्रिय है वो इन दोनों से भी शादी नहीं कर सकता था। ऐसे ही मतलब जो शूद्र था वो किसी उससे ब्राह्मण से शादी नहीं कर सकता था, वैश्य से शादी नहीं कर सकता था, खुद के ही शूद्रों के अनुसार ही शादी वादी का जो उसमें दिया गया कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, यानी ब्राह्मण ने अपने आप को श्रेष्ठ रखा। तो बाबा साहब को ये लगा कि ये तो बिल्कुल काला कानून है कि ब्राह्मण ही सब कुछ कर सकता है, ब्राह्मण शूद्र की कन्या से शादी कर सकता है, लेकिन शादी करने के बाद उसे अपने घर नहीं ले जा सकता है। वो उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर वो ब्राह्मण शूद्र कन्या से शादी कर ले तो वो दिन में उसके पास नहीं जाता था और रात में उसके पास जाता था। तो ऐसा विधान लिखा गया कि शूद्र की जो कन्या है उसके घर नहीं जा सकती। इस प्रकार से यानी जो स्त्रियों के प्रति जो भेदभाव उसमें जो बाबा साहब ने ये सब पढ़ा कि स्त्रियों के प्रति क्या मतलब, उसमें ऐसा भी नहीं कि शूद्रों की महिलाओं के प्रति, यानी सभी महिलाओं के प्रति ऐसा भेदभाव रखा गया। जो ब्राह्मण की औरत भी थी उसके साथ भी, यानी महिलाओं के साथ ऐसा ये कानून रखा गया कि महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं है, जिससे वो चाहे मतलब जो उस महिला से जो भी चाहे उसे संभोग कर सकता है, किसी भी जाति का। ब्राह्मण सबसे पहले ब्राह्मण ही उसका संभोग करेगा, इसके बाद कोई दूसरा। यानी इस प्रकार का ये सारे कुकृत उसमें जब बाबा साहब ने ये सब पढ़े कि महिलाओं के लिए कितना मतलब कैसा इसमें दर्शाया गया, महिला केवल एक बिस्तर की शोभा है, बस उसको उससे लिया जाता था, मतलब महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी, किसी भी वो महिला संपत्ति नहीं रख सकती थी, महिला किसी पुरुष के आगे बोल नहीं सकती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं था। सारे अधिकारों को उसमें जब बाबा साहब ने पढ़ा तो उन्हें ऐसा लगा कि इसे जलाना ही उचित है, नहीं तो ये आगे चल करके दुखदाई बन सकता है। क्योंकि बाबा साहब, अभी हमारी बहन ने बताया कि बाबा साहब ने शुरुआत में ही कितनी परेशानियों को झेला। उन्होंने जब देखा कि महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, सब जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता था ये सब उन्होंने अपनी बचपन से ही देखते आए और आगे भी देखते आए, इसलिए उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सबसे पहले इसका दहन किया। और दहन करने के बाद में जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में हमको महिलाओं के लिए पूरे अधिकार दिए। उसमें हिंदू कोड बिल के आधार पर महिलाओं को, शूद्र महिलाओं को भी, यानी सभी महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, विधवा विवाह का अधिकार दिया, और ये सती प्रथा के बारे में भी लिखा। यानी सारे अधिकारों को बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के तहत संविधान के अंदर रखा गया। तो ये आज भी मुझे ऐसा लगता है कि आज भी यही स्थिति आने वाली है कि जो मनु स्मृति जलाई गई है आज फिर से वो जिंदा होने वाली है। अगर हम सारी महिलाएं अगर इसी तरह कदम से हम वो नहीं कर सके, आज भी जागृत नहीं हो सके, तो वो दिन दूर नहीं कि जो स्थिति मनु स्मृति में जो जला दी गई वो फिर से आज जिंदा हो रही है, और वो जिंदा होके ही रहेगी ऐसा लगता है। क्योंकि उनका जो काला कानून है वो बन चुका है। आज उस काला कानून को जलाने की, हर 25 तारीख को अगर जलाया जाए तो बिल्कुल हमें इसका वो करना चाहिए, मनु स्मृति को जलाना चाहिए, और हमें जागृत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाबा साहब ने कितनी मेहनत के साथ एक काले कानून को जलाया, और काला कानून बना जलाने के बाद में बाबा साहब ने हमको जो संविधान के
अनुसार हमें जो महिलाओं को अधिकार दिए, सभी महिलाओं को, ब्राह्मण महिलाओं से लेकर के शूद्र महिलाओं को, यानी सभी महिलाओं को बाबा साहब ने बराबरी का दर्जा दिया, 50% का दर्जा दिया। आज बाबा साहब ने अगर हमको ये दर्जा दिया होता तो आज हम इस तरह जो बात कर रहे हैं, आज हम जूम पर भी बात कर रहे हैं, आज जगह जगह जाकर हम मनुस्मृति दहन के बारे में हम बता रहे हैं लोगों को, आज हम लोग नहीं बता सकते थे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। समय का अब काफी लोग हैं बोलने के लिए, आप लोगों ने मुझे सुना, सभी के लिए साधुवाद देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी ताई जी, आपने बहुत ही अच्छी बात रखी कि हम महिलाओं के लिए जो इसमें त्रुटियां थी उसको बाबा साहब ने हमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का बिल लाया जो दिया, तो हमें महिलाओं को भी समझना चाहिए कि आज हमारी स्थिति क्या है और हमें कैसे इस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी। तो आगे माननीय संचालक जी, आपका माइक बंद हो गया। माइक खोल लें सर। जी सर। हाँ खुला है, मेरा माइक खुला है। अब मुझे पता नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, माइक खुला है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। तो अगर घनश्याम बाबू जी जुड़े हैं तो वो अपनी बात रखें। सर घनश्याम बाबू जी जुड़े हैं? जुड़े हैं। माइक अनम्यूट करिए बाबूजी। अगर वो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज आ रही? आ रही है। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जी आ रही है आपकी बात, आवाज आ रही है। सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को नमन। छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे बादल सिंह बौद्ध जी, आदरणीय अंजू दीदी और समस्त जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारीगण हैं, प्रदेश के जिलों के सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है कि मनु स्मृति क्यों जलाई गई थी, इसके कारण क्या थे, तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा विस्तार पूर्वक बताया है। फिर भी मैं कहूंगा कि जो मनुस्मृति जलाई थी उसका कारण था कि समता के स्थान पर मनुवादी ग्रंथों में असमानता थी, स्वतंत्रता के स्थान पर मनुवादी ग्रंथों में गुलामी थी, न्याय के स्थान पर अन्याय अत्याचार था, बंधुत्व के स्थान पर घृणा थी। तो ऐसी व्यवस्था थी कि आज तक वो जो है कहते हैं कि मनुवादी सांप जो है, मनुवादी जो ग्रंथ था वो 25 अप्रैल 1927 को जरूर दहन हो गया, परंतु वो काले जो जहरीला सांप था उसकी देह जो जहरीली थी तो उसको मनुवादी पंडितों ने खा ली। तो आज वो ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुके हैं, इसलिए भारत में जो है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को जो है कुचल रहे हैं। आज जो
स्थिति है, देखने चाहिए। यह मनुवादी को ही व्यवस्था को जीवित करने का है। एक बच्चा अगर घड़ा पानी छीन लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर घोड़ी पे एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति घोड़ी पे कोई दूल्हा चढ़ता है तो उसके साथ अन्याय होता है। अगर कोई मूछ रख लेता है तो मनुवादी व्यवस्था को जीवित करने के लिए जान से मार दिया जाता है। इस तरीके की व्यवस्थाएं आज भी जो है उस जो है मनुवादी जो काला कानून था उसको जो है आज भी वो संवैधानिक रूप में लाना चाहते हैं। और हमारा जो संविधान था लोकतंत्र पे बाबा साहब का जो समता स्वतंत्रता न्याय और बंधुता के आधार पर उसको जो है वो फेल करना चाहते हैं। तो ये हम लोगों की कमजोरी है कि अब ये बहुजनों का ये वक्त है कि आ गया है। तो हम तो कहेंगे कि जैसे कांशीराम साहब कहते थे कि बहुजनों निकलो अब मकानों से, संघर्ष करो शैतानों से। तो वो अगर हमें संघर्ष करना पड़ेगा तो शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो है अटल के शासन से 422 यूनिवर्सिटी लागू हो चुकी है और उन 422 यूनिवर्सिटियों में वही मनुवादी शिक्षा दी जाएगी, मनुवादी के हाथों में जाएगा और जो संवैधानिक सहूलियतें हैं वो हमसे छीनी जाएंगी। दुनिया को दिखाने के लिए भारत में लोकतंत्र है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो अंदर से जो है ये मनुवादी तंत्र काम कर रहा है। एक कहावत है, इसके विषय में मैं कहूंगा, जैसा कहते हैं कि दुल्हन की डोली छिनरा के हाथ में, तो इससे क्या इज्जत बच पाएगी? हमारे लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आज जो भारत के अंदर 131 सांसद हैं, संविधान की शपथ लेकर जाते हैं, परंतु संसद में वो मुर्दा बनकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मनुवादियों के हाथों के वो खिलौना कर ले। और बाबा साहब ये नहीं चाहते थे, इसलिए बाबा साहब बड़े दूर से दर्शी थे, तो उन्होंने मनुवादी ग्रंथ तो जला दिया, पर मनुवादी तंत्र जो है अभी भी कायम है, उसको हमें मिटाना पड़ेगा। इस देश में जो है अगर देखा जाए तो जैसा कि मनुवादी तंत्र ने इस देश के शूद्रों के लिए शिक्षा, संपत्ति और शासन का अधिकार नहीं रखा था, अब हमें संवैधानिक रूप में मिला है। उस संविधान के विपरीत अगर हम देखें तो इस देश में जो है, इस देश की जो संपत्ति है वो कुछ ही हाथों में सिकड़ के रह गई है। इस देश की शासकीय नौकरी जो है 3% लोगों के साथ में 75% हो गई और हम लोगों के हाथ में कटोरा रह गया है। तो ये मनुवादी तंत्र ही जो है काम कर रहा है। कहने के लिए जो है मनुवादी ग्रंथ जला दिया है। आज अछूतों पिछड़ों के लिए यह क्रूरतम प्रयास ही है कि संवैधानिक सहूलियतें खत्म हो रही हैं और हमारे हाथ में भीख का कटोरा है। हम गांधी जी के जो सिद्धांत थे उसकी आहुति में आ रहे हैं। जैसे आदमी भी पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग को उन्हीं की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें उन्हीं की दया पर निर्भर रहते हुए जलील होना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है। तो ये क्या है? ये मनुवादी तंत्र जो है आज भी फल फूल रहा है। यह हमारी कमजोरी है। तो हमें जो है, जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता से हमें कोई लेना देना नहीं, धर्म की बात करो, सबके मंगल की कामना करो, तो सबके मंगल का, सबका मंगल हो रहे, इससे कोई मंगल होने वाला नहीं है। मनुवादी जो है, जो सांप जीवित हो चुका है पुनः से, और वो इस देश के जो है सभी को डस रहा है। तो हम लोगों के लिए जागृत होना पड़ेगा। इतना कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी है और बताया भी है कि कैसे हमें आगे एकजुट होकर ये लड़ाई को लड़ना है। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं हमारे वहां से उड़ीसा से जो अध्यक्ष जी है मान्यवर नपलेश्वर तांडी जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें और समय का पूरा ध्यान रखें। नपलेश्वर तांडी जी। सर जय भीम, नमो बुद्धाय। आवाज आ रही है? हेलो, जी आ रही है आपकी बात।
ओके। सर्वप्रथम महाकारुणिक गौतम बुद्ध को नमन करते हुए सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए उड़ीसा माटी में जन्मे संत भीमा भाई को नमन करते हुए तथा आज की जूम में उपस्थित संस्थापक अध्यक्ष परम पूज्य भारतीय बौद्ध जी को नमन करते हुए अध्यक्ष आज की हमारे बादल सिंह बौद्ध जी जो कि कार्यवाही अध्यक्ष उनको नमन करते हुए मुख्य अतिथि आज की बहन उपासिका अंजू बौद्ध को नमन करते हुए तथा सभी मुख्य वक्ता आज की सभी मुख्य वक्ता तथा तमाम देश भर से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सभी ज्ञानी गुणी सभी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज 27 तारीख फिर भी 25 तारीख को हम लोग का डिस्कशन हुआ था दहन के बारे में और हमारा परम पूज्य संस्थापक जी फिर 27 तारीख को डिस्कशन करने के लिए जो हमको मुझे मौका दिए हैं, इसीलिए हम आभार प्रकट करते हैं। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जितना भी मेरे वक्ता लोग आगे बोल के गए हैं सारा चीज बोल दिए हैं। दहन का क्या कारण था, कैसा हुआ, उसका पृष्ठभूमि क्या है, हम थोड़ा हट के बोलेंगे। साथियों, मेरा कहना है बाबा साहब 33 डिग्रियां इतना डॉक्टरेट पढ़ के भी और किताब को इतना प्यार करते हुए भी वो किताब को क्यों जलाए? उसका कारण है वो उनका मन में हमेशा एक तो जिज्ञासा था, दुख था मन में, जो किताब अपने समाज में डिफरेंस पैदा करता है, जो किताब मानव में डिफरेंस पैदा करता है, वही किताब को संसार में रहना नहीं चाहिए। इसलिए वो 25 दिसंबर 1927 को बहुत भले उनका जो इरादा था, सपना था, इनको जलाए। ये ऐसा कानून था, ये ऐसा दस्तावेज था जो भारत में आपका वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, महिला के ऊपर अत्याचार, शूद्रों के ऊपर अत्याचार के ऊपर पर्यवेसित था। इसलिए वो काला कानून को 25 दिसंबर 1927 में जलाए थे with the help of certain progressive ब्राह्मीण लोग भी उनको साथ दिए, जो प्रोग्रेसिव लिबरल ब्राह्मीण थे बाबा साहब के साथ दिए, इसलिए जलाए थे। साथियों, मेरा कहना है वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, बहुत सारे तो पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई जलाने का इतना साहसिक पदक्षेप लेने का क्यों जरूरत नहीं किया? इसलिए नहीं किया, बाबा साहब पहला महापुरुष थे जो कि इतना डिग्रीधारी थे, इतना डॉक्टरेट किए थे, इतना शिक्षाविद थे और ज्ञानी थे, वो संस्कृत का ज्ञाता थे। वो जानते थे हिंदू धर्म एक धर्म है जहां वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था मैं तो मानता हूं केवल भारत ऐसा देश है जहां कुछ वर्ग, कुछ अपर कास्ट मुंह से, जंघा से, बाहु से और पैर से जन्म लेते हैं। दूसरा देश में तो ऐसा नहीं होता है। तो बाबा साहब इसको एक काला कानून बताए, वो किताब को जलाने का प्रयास किया और जलाए भी। जहां शूद्रों का कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था,
संपत्ति का अधिकार नहीं था, महिला का पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो महिला को पैर का जोते जैसा समझते थे। कोई भी जो आबादी है 50% महिला जो हम लोग का जन्मदात्री है, उनको कोई सम्मान नहीं था वो किताब में। इसलिए उनको जलाने का वो पूरा वो जलाए। और साथियों, मेरा कहना है जो वो इसलिए जलाए थे और उनका कंक्लूजन वही था जो सोच रहे थे, बता रहे थे, जो शिक्षा वो शरणी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसलिए वो शिक्षित हाईएस्ट एजुकेटेड थे भारत का, इसलिए वो ये काला कानून को वो जलाए थे। उसके आगे बहुत कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन ज्योतिबा फुले पहला व्यक्ति जो मनुस्मृति के विरोध में वो स्वर उठाए थे, लेकिन साहस इतना नहीं किए थे जलाने। लेकिन हमारे बाबा साहब ने वो जला के दिखा दिया कि ये किताब के चलते हम लोग का कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन, वर्ण का डिस्क्रिमिनेशन है। जहाँ ब्राह्मण अपने को ईश्वर मानता है, जहाँ ब्राह्मण समाज का नंबर 1 है, फर्स्ट सिटीजन, इसलिए वो वही चीज को बाबा साहब ने बहुत मन में दुख हुआ और उसको जला दिए थे। साथियों, बाबा साहब का जब मौका मिला कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में वो पहले तो जितना भी कुसंस्कार, जितना भी कुरीति था उसके अलावा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक वहाँ समानता का अधिकार दिए। आर्टिकल 19 से लेके 25 तक वहाँ स्वतंत्रता का अधिकार दिए। देखिए, हमारे बाबा साहब ने संविधान के ऊपर हमको जो काला कानून से व मनुस्मृति से कुछ नहीं मिल रहा था, वो उनको जब मौका मिला वो संविधान के चलते हमको मौका दिए हैं, अधिकार दिए हैं। इसलिए हम बहुजन समाज या भारत का सभी वर्गों, विशेष करी माँ महिला वर्गों, तो उनका आभार होना चाहिए। साथियों, मुझे और आगे मेरे आगे जितना भी साथी और बहन लोग बोले हैं, सब कुछ बोल दिए हैं। उनको हम खाली इतना बोलेंगे, जो 3 फरवरी 1928 में उनका एक आर्टिकल निकला था और दहन जो किए थे उसको जस्टिफाई किए थे। जो मनुस्मृति दहन हुआ था उसको जस्टिफाई किए थे, क्योंकि ये मनुस्मृति ब्राह्मण की सुप्रीमेसी का और कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देने का एक ग्रंथ था और उसको रोकने के लिए ये दहन जरूरी था। वही जस्टिफाई किए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों, कंक्लूजन में मेरा वही कहना है कि आइए हम सब मिलके अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय बनाए रखें, ताकि मनुस्मृति जैसा काला कानून, मनुवाद जैसा कालावाद से दूर रहें और अपनी पीढ़ी को, अगले पीढ़ी को हम ये सूचना दें कि मनुस्मृति जैसा काला कानून आगे नहीं आएगा। इस विचार के साथ मैं मेरा वक्तव्य विराम देता हूं। आप मेरा वक्तव्य को शांति में सुना, इसलिए आप सभी को आभार हूं और धन्यवाद देता हूं बादल सिंह बौद्ध जी को और हमारा संस्थापक को हमने बोलने का मौका दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।
संचालक जी रमेश बनगोत्रा को भी जय भीम, नमो बुद्धाय। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इसका विवरण किया। तो एक बार फिर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्रवाई को जारी रखते हुए अगले हमारे जो वक्तागण हैं वो है झारखंड से राम प्रसाद बोध जी, अगर वो जुड़े हैं तो वो भी अपनी बात रखें और समय का पूरा ध्यान रखें। राम प्रसाद बोध जी, अध्यक्ष झारखंड। राम प्रसाद बोध जी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं वो जुड़े हैं, शायद नहीं दिख रहे। नेक्स्ट आगे नहीं जुड़े। तो हम आगे की हमारे गण है जो है वो जोगेंद्र नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल। तो अगर वो मेरी बात सुन पा रहे हैं तो वो अपनी बात रखें और ब्रीफ में रखें और का ध्यान रखें। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष को, संत और महापुरुष को हम नमन करता हूं। आरबीएम का संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बोध जी और अध्यक्ष बादल सिंह बोध जी, संचालक जी और जितना भी पदाधिकारी है सभी को आंतरिक अभिनंदन और नमो बुद्धाय, जय भीम। हम शॉर्ट में बताना चाहता हूं। बहुत 1927 में 25 दिसंबर मनुस्मृति को दहन किया गया था। बाबा साहेब भीमराव रामजी आम्बेडकर ये घटिया कानून को जला के रख कर दिया था। क्यों जलाया था सभी आदमी बताया, लेकिन जो पहले वक्ता बताया उसको मैं रिपीट नहीं करने चाहता हूं, इसलिए वो चीज हम नहीं बताएंगे। जो चीज पहले बोल चुके हैं उसको मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हम बताने चाहते 3 अधिकार हमारा नहीं था। शिक्षा का हक नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, हमारा हथियार रखने का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति जैसे कानून लागू होने से इंसान को जानवर जैसे बना सकते हैं। हम बाबा साहेब जलाया था 1927 में, 25 दिसंबर जलाया था, अभी हम लोग जलाएंगे। बाबा साहेब जो काम करके गया था हम लोग करेंगे, क्योंकि हर आदमी का पास ये मनुस्मृति के कानून में क्या लिखा हुआ बताना बहुत जरूरी है। हम बताऊंगा 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन में भी वही चीज बताऊंगा। सब आदमी के पास पहुंचाना हमारा जरूरी है कि मनुस्मृति जैसे कानून अगर लागू हो जाए तो हम लोग जनवरी में पहुंच जाएंगे। और भारत में प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमको जरूरी है जो चीज आरबीएम जो चीज करेंगे, सबसे पहले बाबा साहेब और गौतम बुद्ध को दर्शन हर आदमी के पास पहुंचाना होगा। इसका बाद हम भारत से हमारा पर जो पखंडी है, पखंडवाद को हटाना पड़ेगा। और पखंडवाद को हटाना पड़ेगा। जो कानून है, काला कानून है, वो कानून कभी भी इंप्लीमेंट ना हो सके, इसलिए हर आदमी के पास पहुंचाना हमारा जरूरी है। भारत में जो हमारा संविधान है, ये संविधान रक्षा करना हमारा भी काम है। इसलिए हम सारी आदमी को बताऊंगा कि हमारा संविधान क्या दिया है और वो घटिया कानून का किताब मनुस्मृति में किया दिया है। ये हर आदमी को बताना है, कॉन्शियसनेस करना, मेहनत करना है, हर आदमी को पास पहुंचाऊंगा। यही हमारा चैलेंज है। सबसे बड़ी बात है, ये घटिया कानून हमारा ऊपर इंप्लीमेंट किया है। हम सब डिस्ट्रिक्ट को बोला, जो बाबा साहब जो किया हर डिस्ट्रिक्ट में जलाना शुरू कर दिया। हमारा कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में जला भी दिया है। 25 दिसंबर वो कानून का किताब जला भी दिया है, हम लोग भी जलाया। वो किताब कभी जलाने करने नहीं दूंगा। हमको मनुष्यत्व से जानवर में पहुंचा देगा वो किताब को हम लोग कभी लागू नहीं होने दूंगा। भारत में नहीं कभी होने दे सकता हूं। और एक कानून हम लोग तो खाली बाबा साहब जलाया था, उसको हम लोग खुशी बना रहा हूं, लेकिन नहीं, वो कानून में क्या लिखा हर आदमी के पास पहुंचाना जरूरी है। वेबिनार में कितना आदमी जुड़े, ज्यादा आदमी तो नहीं जुड़े।
हमारा आदमी लाखों लाखों आदमी, करोड़ आदमी का पास पहुंचाना हमारा जिम्मेदारी है। हम हर जिला को बताए मनुस्मृति का कानून आप बताइए, सब जगह में, गांव गांव में जाकर के ये काम हमको करना है। सबसे ये मेहनत का काम है, ये काम हमको काम करना पड़ेगा और करूंगा भी। और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए सबसे जो अहम बात हमको है, हमारा है बुद्ध दर्शन पहुंचाना है, बाबा साहेब का दर्शन पहुंचाना है। और जब पहुंचाएंगे और जितना भी घटिया चीज लिखा हुआ है हिंदू धर्म में, उसको भी हम लोग त्याग देना है। तो स्वामी विवेकानंद पश्चिम बंगाल से जाके वही चिकागो में भाषण दिया था। 3 एक हिंदू लोग बोला हिंदू का बहुत हमारा एकदम नाम हो गया, सुनाम हो गया। लेकिन यकीन कब हुआ स्वामी विवेकानंद जी को, जे उन्होंने उनको क्या इज्जत दे रहा है। जब यहाँ आया ना तो कोलकाता का हाई कोर्ट का प्रधान विचारपति था गुरुदास बनर्जी। उन्होंने लिखा स्वामी विवेकानंद का संवर्धना ब्राह्मण नहीं दे सकता कि वो शूद्र है। इतना ही नहीं, बोला है जो स्वामी विवेकानंद जो चीज करके आया है उसको तो कम से कम हम प्रधान विचारपति होने का नाते मैं जांच देता, उनको फांसी में लटकाना चाहिए। हिंदू धर्मों को वो गाने एक करके आया है, मिट्टी में मिला दिया। स्वामी विवेकानंद जी तो हिंदू का कोई जगह दिया था? नहीं दिया था। उन्होंने क्या चीज बताया था बुद्ध धम्म के बारे में बताया था। उनको जगह बना दिया था कौन? धम्मपाल, अनागरिक धर्मपाल ने उनको जगह बोलने के लिए मौका भी दिया था, उनको समय भी दिया था और उन्होंने स्पीच भी रखा, वो बुद्ध धम्म का रखा था। विवेकानंद जी जो किताब लिखा है, वो किताब लिखा है कास्ट एंड सोशलिज्म। वो किताब में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? जे ब्राह्मण भारत का जहर है। इसका बाद लिखा है जे हिंदू एक क्या धर्म है, ये तो डांस ऑफ डेविल है, माने शैतान का नृत्य है। ये भी लिखा है भारत में ब्राह्मण का जगह नहीं होनी चाहिए। दुख के साथ लिखा था। कोई विवेकानंद दूसरा जो किताब लिखा है वो लिखा बुद्ध धम्मो, बुद्ध अवतार बानी, माने बुद्ध धम्मो, उसको प्रवचन, ये बांग्ला में लिखा। कोई हिंदू का कोई कानून का बारे में तो कुछ नहीं लिखा। विवेकानंद जो भी कुछ लिखा है बुद्ध धम्मों के बारे में लिखा। विवेकानंद जी का जन्म बाबा साहेब का जन्म का 30 साल पहले हुई थी, लेकिन उन्होंने समझ गया था जी हिंदू धर्म उनको क्या न्याय दिया है। उन्होंने बड़ी बड़ी समझ गया था और उन्होंने करीब से करीब जवाब भी दिया है। वो लड़ाकू था, हमारे लिए लड़े थे, सुदूर था, उनको मर्यादा नहीं मिला था। लेकिन इसलिए हिंदू का बारे में कुछ शब्द उन्हें नहीं लिखा। जो भी कुछ लिखा बुद्ध धम्मों के बारे में लिखा था। जब भी है हमारा सबसे बड़ा काम है जो 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहब किताब जलाया था, हम खुशी मनाता हूं। खुशी मनाने का सबसे हमारा बड़ा जिम्मेदारी है। हर गांव गांव में, हर कोने कोने में हमारा आदमी को बताया जो किताब में क्या था। हम लोग क्यों नहीं जलाएंगे? हम लोग हर आदमी जलाएंगे। और वो कानून का किताब अगर कोशिश करे लागू करने के लिए, घोरतर विरोध करेंगे। हमारा पश्चिम बंगाल, हमारा 23 डिस्ट्रिक्ट विरोध करेंगे, एक साथ में हम लोग विरोध करेंगे। और संविधान बचाने के लिए हम लोग संघर्ष जारी रखेंगे। ऐसे कानून है, ऐसे भारत का संविधान है, ऐसे बड़ी अच्छा संविधान अब दुनिया में कहीं नहीं है। इसको बचाना हमारा जिम्मे में आता है। जब भी है आप लोग हमको मौका दिया है, सभी का हम बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन सभी पर। तो टाइम हमारा उतना नहीं खत्म होने जा रहा होगा, तो मैं फोटो आउट हो गया। मैं सभी को हम और मेरा विचार और आगे नहीं ले जाऊंगा। सभी को हम आंतरिक अभिनंदन शुभेच्छा रखते हुए मेरा कहना यह अंत करने चाहता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम दादा, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। अर्जुन साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी और बहुत ही अच्छे तरीके से बात रखी और बहुत ही संक्षेप में आपने जो समय आपके पास कम आपने पूरा अपना जो भी बताना चाहते थे बता दिया। लेकिन फिर मौका मिलेगा, फिर आपसे बात करेंगे। तो एक बार फिर
तो आगे हमारे जो महाराष्ट्र से है मान्यवर संशोधन बड़बड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र, माने अगर वो जुड़े हैं तो वो भी अपनी बात रखें और समय का ध्यान रखें। संशोधन बड़बड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। सर जी, हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं थोड़ा एक फंक्शन में आया हुआ था, फिर भी मैं आपसे जुड़ गया हूँ। अभी थोड़ा बाहर आ गया आपसे जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, और शुरू करने के पहले मैं ये चाहूंगा हमारे उद्धारकर्ता, हमें जिन्होंने करुणा का ज्ञान दिया, करुणा का सागर, महात्मा भगवान गौतम बुद्ध, संविधान के निर्माता, राष्ट्रीय तो नहीं, विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, ज्योतिबा महात्मा फुले जी, इनको मैं नमन करता हूँ। और साथ ही आज के साथ में वेबिनार में जो जुड़े हैं हमारे संस्थापक जी भारती साहब, संचालक जी बंदोत्रा साहब, और अध्यक्ष आज के हमारे बादल सिंह, अंजू बोध, इन सबको मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही मार्मिक विषय है, यानी हमें बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात रखना है, हमें इधर उधर भटकना नहीं है कि बाबा साहब ने 27 यानी 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति क्यों जलाई, क्या कारण है उसके? उस कारण के पीछे अगर आप जाओगे डीप में तो हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्व यानी महाराष्ट्र में जो हमारे ज्योतिबा फुले हो गए, इन्होंने भी इस बात पर जोर दे के कहा था कि ये जो प्रथा है, अमानवीय प्रथा है, ये कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए। इसके पहले भी बहुत से लोगों ने इसके संदर्भ में ट्राई किए थे और वो चल रहा था कि नहीं, ये मानवीय प्रति जो है, अमानवीय जो प्रथा है हमारे इसमें, वो खत्म हो जाए, पर वो नहीं हुआ। तो बाबा साहब जो हमारे उद्धार करता है, तो हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा पीछे चले जाए तो मैं ये बात रखना चाहूंगा कि ईस्वी सन 1924 में बाबा साहब ने समाज उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकर्णी सभा ये स्थापन किया था, और वहां से शुरू होता है ये अमानवीय जो कानून है, अंधे का क्या बोलते हैं, बेकार काला कानून है, ये काला कानून कैसे खत्म किया जाए और सब आदमी को, सभी पुरुष महिलाओं को समानता कैसा प्रस्थापित हो जाए, इसके लिए ये सब बाबा साहब का जो आंदोलन है वो शुरू हुआ। और उसके लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है ये स्थापन किया था। और महाड़ में एक बार नहीं सर जी, तो 2 बार परिषद हुई। पहली परिषद तो ये हो गई पानी के लिए, मार्च में महाड़ का जो पानी जो था वो सबके लिए खुला था, पर हम अछूत लोग जो थे, जो पिछड़ा वर्ग था, वो पिछड़ा वर्ग को पानी पीने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। वो पानी पीने के लिए भी सत्याग्रह पहले शुरू हो गया, और वो सत्याग्रह जो है वो मानवता का, स्वतंत्र का क्रांतिकारी यानी पहला पहल थी कि जिसमें बाबा साहब ने ये आंदोलन जो किया वो मानव मुक्ति का, मानवीय हक के लिए था। ये ऐसा परिषद था, ये परिषद में बहुत से ठराव भी पास कर दिए। जो भी परिषद होती है, परिषद में ठराव पास होते हैं कि हमने क्या करना चाहिए, किसके खिलाफ हमने आंदोलन करना चाहिए, ये सब उस परिषद में होता है। तो ये पहली परिषद है, और इसके बीच जो है, जो अमानवीय कानून जो मनुस्मृति का है, उसका
खिलाफ जो हमारे दिल में हमारे साथ जो प्रताड़ना होती थी उसके खिलाफ हमारे शुरू से, अभी बहुत से लोगों ने बताया है, मैं वो बात दोहराना नहीं चाहूंगा कि जन्म से लेके तो मृत्यु तक हम लोग जो है, हम जो लोग थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, हर चीज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। तो ये जो है ये समता कैसे स्थापित हो, मानव मानव एक समान कैसे हो, इस बात के लिए ये जो काला कानून है मनुस्मृति का, ये दूसरा जो परिषद महाड़ में रखी गई थी उसमें 5 ठराव बाबा साहब ने पास करवाया था। उसमें ये भी एक था कि हमें समता स्थापन करना है, भाईचारा स्थापन करना है। और ये भी जो है आपके लिए मैं बताना चाहूंगा कि मनुस्मृति जो दान हुआ है वो एक ब्राह्मण समाज के उनके साथी थे, सहस्त्रबुद्धे करके, उनके साथ में बहुत लोग थे, सहस्त्रबुद्धे थे, चित्रे थे, ऐसे मैं नाम नहीं ज्यादा दोहराऊंगा। तो इन लोगों के हाथ से उन्होंने वो जलाया एक एक ये करके, क्योंकि ये विषमता, ये जो पैर यानी अपना पहला पैर तो जो था, पहला पाउल जो बोलते हैं हम, जो फर्स्ट स्टेप अगर अपन रखते हैं तो ये फर्स्ट स्टेप थी कि विषमता से समता की ओर। और ये विषमता यानी ये क्या था मनुस्मृति में, विषमता अभी बहुत से लोगों ने दोहराया है कि लेडीज के लिए जो महिला है, महिला के लिए तो बहुत ही काला कानून था, हमारी महिला नहीं सभी महिलाओं के लिए काला कानून था। अस्पृश्यों के लिए पानी तो छोड़िए, खाना भी आपको बासा खाना का लिखा था, कपड़े फटे पहनना लिखा था, शूद्र कभी भी राजा नहीं हो सकता ऐसा लिखा था। पर आज तो बात अलग है। तो ये सब विषमता से समता की ओर जो ये हुआ, ये जो जो मनुस्मृति है, कितने अध्याय इसमें, तो 12 अध्याय इसमें, 12 अध्याय और 2684 या 964 इसमें श्लोक है। इसमें से 5वां अध्याय जो है, जो वो यानी सभी यानी ये नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, यानी जितना ज्यादा हमारे लोगों को दबाना चाहते थे, यानी कुछ भी यानी मानव करके जीने का कोई भी हक नहीं उन्होंने नहीं रखा था। इसके लिए ही ये समानता प्रस्थापित करने के लिए यानी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये, इसका जाहिरनामा जो है बाबा साहब ने रखा था वही महाड़ परिषद में। और एक बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है, वो संविधान भी जो प्रास्ताविकता लिखा है, उसमें जो लिखा है कि स्वातंत्र, समता, बंधुभाव और सामाजिक न्याय, ये जो सामाजिक न्याय नमूद है, इसके बीजे जड़ जो बोलते बीज जब तक डालोगे नहीं तब तक तो वृक्ष बनेगा नहीं, तो वो उसके बीजे जो है ये यहाँ से डाली गई है। इसके साथ में हमारे ज्योतिबा फुले भी है, इन्होंने भी उस समय प्रयास किया था। उसके भी पहले लोक हितवादी करके नाम था, उन्होंने भी प्रयास किया था, पर लोक हितवादी खाली बात रखते थे पर वो आचरण में नहीं लाते थे। पर वो आचरण में आना चाहिए करके बाबा साहब ने ये मनुस्मृति जलाई, और वो ये जो जलाई वो समाज परिवर्तन की मशाल जलाई थी। वहां से हमें अब समाज परिवर्तन होना था, मानव मानव एक होना, समान होना था, समता का वृक्ष उन्होंने लगाया था। तो ये उसके बाद में यानी ऐसे दो तीन बार स्टेप हो गए, ऐसा समझ लो कि संविधान में जो कलम 13 जो है ये भी उसी का ही भाग है। यानी समाज के क्रांति दिन अगर बोले अपन, सामाजिक क्रांति दिन अगर इस भी बोले तो भी ये बोलना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि 25 दिसंबर न बोलते हुए सामाजिक क्रांति दिन बोलना चाहिए। तो ऐसा भी हमें लगता है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा, थोड़ा समय अगर होगा तो बनगौड़ा साहब जी, क्योंकि मैं एक पढ़ते पढ़ते एक बात पढ़ा मैंने। केबीसी तो आप सब लोग जानते हो, केबीसी में 12वां जो कौन बनेगा करोड़पति ये था, और वो उसमें सवाल पूछा गया था अमिताभ बच्चन साहब ने, माननीय अमिताभ बच्चन साहब ने, इतने यानी इंटरनेशनल फेमस व्यक्तित्व है, केबीसी भी फेमस हुआ है। उसमें 11वां प्रश्न था शायद 6,40,000 के लिए, और वो प्रश्न था, सवाल खड़ा किया था
कि 25 दिसंबर को 1927 को डॉक्टर के.आर. आम्बेडकर और उनके अनुयायी ने किस धर्म ग्रंथ को प्रतियां जलाई और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था कि विष्णु पुराण, भगवत गीता, ऋग्वेद और मनुस्मृति। और इसमें चौथा जो था वो हमारे जो भी वहां पे वो बैठे थे बोलने वाले बताने वाले, उन्होंने चौथा बताया। तो इस बात पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। हमारा जो समाज है वो समाज में देखिए आज भी ऐतिहासिक अगर जनरल नॉलेज अगर हम किसी को बताना चाहते हैं, जब भी हमारे एक भाई ने बताया कि हम गांव-गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे ये इसमें ऐसी बुराई थी, वैसे बुराई थी, फिर भी लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है। मानो भाईचारा जो प्रस्थापित करना है वो नहीं हो रहा है। ये इस बात से जाहिर होता है कि इन लोगों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया और बोला कि हिंदू भावना को आहत कर दिया। यानी एक जनरल नॉलेज करके नहीं लिया इन लोगों ने, क्योंकि सब भारत में लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और जब बढ़ते हैं तो उनके को लगता है कि भाई इसमें कुछ तो भी बुराई होंगे। ये समाज के सामने आता है, पर वो समाज के सामने न आना चाहिए करके हमें बताते हुए थोड़ा दुख होता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया था। लातूर के एक हमारे सांसद जी थे, उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया था अमिताभ बच्चन के खिलाफ, वो केबीसी के खिलाफ। यानी कितनी बड़ी बात है कि आज भी हम बोलते हैं कि वो मनुस्मृति नहीं है। जी, मनुस्मृति अभी ऊपर जो ज्वालाएं है वो दिखती नहीं है। जिस तरह से ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी वो अंदर से धकधकती रहती है, उसमें गर्म होता है। जी हाँ, इंजीनियर साहब थोड़ा समय का ध्यान रखिए। हाँ, बस हो गया बस। मैं देखिए, मैं एक शादी के फंक्शन में आया, शादी के फंक्शन से बाहर आया और रास्ते पे रह के भी मैं जो लाइट है ना पोल, ये देखिए पोल, ये पोल के नीचे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा जो भी मैंने तैयारी किया है मुझे बात रखने दीजिए। चलो ठीक है, मैं खत्म करता हूँ मेरी बात को। तो आज भी मनुस्मृति लोगों के दिल में जिंदा है, ये बात मुझे बताना था। और ये सवाल एक ऐतिहासिक सब घटना थी और ऐतिहासिक घटना को बताना कोई जुर्म नहीं है, पर भी केबीसी में अमिताभ बच्चन के खिलाफ ये उसका एफआईआर दर्ज हुआ और कार्रवाई हुई। तो मैं क्या ये पूछना चाहता हूँ कि विषमता जो है वो आज भी खत्म नहीं हुई, हमें आज भी जागरूक होना है। हमें जब जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि गांव-गांव में जाके बताना है, बाकी लोगों के दिल में भी भाईचारा पैदा करना है, तो ये जो इसी के कारण ये जो घृणात्मक जो अंधश्रद्धा फैलाने वाली जो मनुस्मृति थी वो उन्होंने जलाई आज 25 दिसंबर 1927 को। तो ये बात शायद मुझे समय थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा मैंने बातों में, हो सकता है मेरा थोड़ा रखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो इस बात को मैं कड़ी को यही समाप्त कर देता हूँ। मुझे जो आपने मेरी बात रखने के लिए जो अनुमति दिया इसके लिए मैं बनगोत्रा साहब का धन्यवाद करता हूँ, बादल सिंह का भी धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग मिल रहे हैं, मैं थोड़ी सी और समय ले रहा हूँ, हम मिल रहे हैं जनवरी के 12, 13 और 14 को और हमारे तरफ युवाओं का हमने शिविर रखा है, कैडर कैंप रखा है। 15 तारीख को हाफ डे अपना समारोह रहेगा और 16 तारीख को हमारी मंशा है कि हम आपको हमारे आजू में जो भी स्थल है, बौद्ध स्थल है, वो हम आपको दिखाएंगे। बाबा साहब का ब्रह्म दीक्षा जगह दिखाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पे भी हमारे को बहुत यानी लिबर्टी है और उसी के साथ साथ जो हमारे आजू बाजू में है वो भी मैं दिखाऊंगा। और बनगोत्रा साहब का तो स्वागत है, आप आइए, आप हमें पूरे हमको सेवाओं का मौका दीजिए। और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं हमारे भाई लोग, उनको भी मैं न्योता देता हूँ कि आप आइए, बिल्कुल आइए, नागपुर देखने के लिए आइए, नागपुर के साथ जुड़ने के लिए आए और बड़ौनी साहब को ये क्या बोलते हैं आपकी सेवा का मौका देंगे, ये मैं बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर जी। बड़वानी साहब बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने आपको नहीं दे सका क्योंकि समय की बड़ी पाबंदी है हमारे। तो फिर हम चर्चा करेंगे इस पर।
तो बिल्कुल अब बिल्कुल मैं जी। अपने अध्यक्ष जी जो है, हाँ हमारे जो हाँ अध्यक्ष जी है, उसकी अनुमति चाहूंगा कि जो जोगिंदर सिंह जनरल सेक्रेटरी आरबीके जम्मू से है, अगर मैं उनको जी 2 मिनट का समय दे सकता हूँ। हाँ हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैं जोगिंदर सिंह राय जो जनरल सेक्रेटरी है हमारे आरबीएम जम्मू के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात रखें। बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात रखें। जोगिंदर सिंह राय। जोगिंदर सिंह राय जी। हेलो। जी जी सर। हेलो, हाँ सर, प्लीज आ रही कंटिन्यू। सब? हाँ जी, आ रही है सर। कंटिन्यू। जी, इतना इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, मुझे कम समय मिला है, फिर भी मैं कम समय में ज्यादा बातें रखने की कोशिश करूंगा। आज के जो हमारे आरबीएम के अध्यक्ष हो, जो को होस्ट हैं स्पेशल, सबको मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। मुद्दा सब लोग अपने अपने भटक गए, लेकिन अभी जो मान्यवर यहाँ नागपुर से बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स की मृत्यु जब 1885 में हो गई, इन्हीं तिथि के बीच में, उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट के ऊपर बहुत बड़ी बुक्स लिखी, लेकिन मरते वक्त उनके सिर्फ 6 अनुयायी थे और 19वीं सदी तक उनकी विचारधारा पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, क्योंकि उनके भगत नहीं थे, उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे। उन 6 ने पूरी दुनिया में काम किया और कार्ल मार्क्स की विचारधारा जो है पूरी दुनिया में फैली और उसी पर अमेरिका और रशिया में रेवोल्यूशन आया और कम्युनिस्ट जो है एक सोशल विचारधारा वहीं से पनपी। हजरत मोहम्मद जब इस दुनिया से चले गए तो उनके अनुयायी 1,21,000 थे, लेकिन तुरंत 100 साल के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की इतनी बड़ी स्ट्रगल, जो 1891 से लेकर लगभग 1920 के बाद बड़ी प्रचंड सीमा पर थी और 1956 तक 27-28 साल तक लगातार उन्हें अपने बच्चे भी खो लिए और इतना बड़ा काम हमारे समाज के लिए कर गए। और उनकी विचारधारा नागपुर से बाहर नहीं आई, महाराष्ट्र से बाहर नहीं आई। क्या कर रहे थे उनके कंटेम्परेरी, क्या कर रहे थे उनके लोग, जिन लोगों को वहां नागपुर में बुलाया, क्या वो जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र या रेस्ट ऑफ द कंट्री के स्टेट में नहीं पहुंच सके थे? ये तो सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि 2010 या 12 के बाद ये बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या हमारे पुरखों की जो विचारधारा है ये पूरी इस वक्त दुनिया में पहुंच गई है। हमने तो जब जेएनयू से पढ़ा तो 2005-7 के बाद हमको इस बात का पता लगा। ये तो कांशीराम जी को हम हजार बार सलूट करते हैं कि उन्होंने फिर से जिंदा किया डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को। क्या कर रहे थे नागपुर वाले, महाराष्ट्र वाले? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों ने उनकी विचारधारा को दफना दिया है। क्या आप जब डॉक्टर अंबेडकर साहब इस दुनिया से चले गए थे तो उनके 5-6 लाख वहां पर लास्ट में लोग थे, क्या किया उन्हें 5-6 लाख लोगों ने? उन लोगों ने सिर्फ अपने घर तक ही उनकी विचारधारा को सीमित रखा, उन लोगों ने इस विचारधारा को आगे पहुंचाया नहीं। उसका ये कारण है कि आज हमारी जो चौथी पीढ़ी है वो मानसिक गुलाम बन गई है, वो मनुवादों के चुंगल में फंस गई है। और जिस मनुस्मृति को हम आलोचना कर रहे हैं, मनुस्मृति में तो लिखा है कि भाई ऊपर के तीनों वर्णों को, दलित, शोषित, वंचित को उसकी सेवा करनी है, उसको कोई भी अधिकार नहीं है। लेकिन आज तो वो सारे अधिकार आपको दे रहे हैं, मंदिर जाने का अधिकार दे रहे हैं, रिचुअल्स का अधिकार है, कथा देने का करने का भी अधिकार दे रहे हैं, तो आप कैसे उनसे दूर हो सकते हो? ये बात आपको समझनी होगी कि हम कहाँ पे चले गए हैं, हम उनका शिकार हो गए हैं। और इसका श्रेय ये है कि अब हम लोगों को घर से पोथी बांधकर अपने झोला झग्गी उठाकर उनकी विचारधारा को लड़ना होगा। ब्राह्मण खुद इसका इस मनुस्मृति का शिकार है, खाली दलित, शोषित, वंचित नहीं है, लेकिन ब्राह्मण शिकार होकर भी वो मनुस्मृति से बाहर निकल गया और हमको मनुस्मृति पर को फॉलो करने के लिए मजबूर कर गया है। लेकिन उसके पीछे वो कथावाचक है जो देश के अंदर और समाज के अंदर अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार को प्रमोट कर रहे हैं। मनुस्मृति के अंदर जो 2600 श्लोक थे, 2600 श्लोक में से अब 1200 को विशुद्ध किया जा रहा है और 1200 के अंदर भी कितनी खामियां हैं। लेकिन ब्राह्मण इसका खुद विक्टिम है, क्योंकि ब्राह्मण एक कम्युनिटी है। लेकिन जो पोथी वाले लोग हैं और जो कथावाचक है, उन्होंने देश को बर्बाद कर लिया और हमारे लोग उसमें फंसे हुए हैं, उस विचारधारा में। क्योंकि हम लोग सिर्फ बातें करते हैं, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को लिटरेचर घर घर पहुंचाना होगा और खासकर नागपुर वालों को ये संदेश है, अगर वो सुन रहे हैं तो ये उनका काम था
खाली धम्म दीक्षा तक नहीं, उधर से दुनिया और भी बाहर थी कि अगर वो सही काम ये करते तो आज ये हमारे बच्चों का ये हाल नहीं होता। उन्होंने इस विचारधारा को आगे पहुंचाया ही नहीं। ये तो शुक्र करो नए लोगों का जिन्होंने सोशल मीडिया का काम आया, हमने कुछ किताबें पढ़नी शुरू की कर दी और ये बात हम तक पहुंची, वरना हम इस इतने अमृत ज्ञान से हम वंचित रह जाते। हमको तो पता ही नहीं लगता कि हमारे पुरखों ने इतना बड़ा काम किया था और उस पुरखों की विचारधारा से हम विपरीत दिशा में जा रहे थे। मनुस्मृति का आज के दौर में डिस्कशन करना, इसके छोटे छोटे पम्पलेट बनाना, लेकिन हम संविधान को मनुस्मृति के से ज्यादा संविधान को हमको प्रमोट करना, क्योंकि मौजूदा दौर में संविधान ही सुप्रीमेसी है। संविधान को ही घर घर तक पहुंचाना हमारा काम होना चाहिए। मनुस्मृति के काले कानून जो थे वो वक्त दौर हो गया है, लेकिन जिन लोगों ने जिनके बाबा साहब ने इसकी एक प्रति जलाई, उस विचारधारा को नष्ट करने की बात की। लेकिन क्या आज भी हम गुरु गोवलकर, सावरकर या गोडसे के जो फॉलोअर्स हैं, या उनके जो अंध भगत हैं, उनके दिलों से हम क्या मनुस्मृति निकाल पाए हैं? नहीं निकाल पाए। इसलिए हम सभ्य समाज बनाने की बात करेंगे और हमने उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है कि मनुस्मृति हमारे लिए ही नहीं, सिर्फ दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े के लिए ही सिर्फ बुरे और औरतों के लिए कानून नहीं लिखे थे, इसके लिए ब्राह्मणों के लिए भी कानून लिखे थे, उनके लिए भी ये निषेध थी। लेकिन ब्राह्मणों ने वो सारी व्यवस्था मनुस्मृति की तोड़ दी और वो मनुस्मृति का खुद पालन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं वो पंडित पुजारी, और हमारे लोगों को गुलाम बनाने की पूरी कोशिश कर ली है। इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जितने भी लोग रिटायर हो गए हैं या जो वॉलंटियरली है, खासकर लेडीज का ये ज्यादा काम है कि वो घर से बाहर निकले और हमको कम से कम 2-2 साल के लिए हम अपना घर छोड़ दें, तभी जाकर हम गांव-गांव पहुंचेंगे और इस विचारधारा को अगले 20 साल तक हम घर घर तक पहुंचा सके और अपने कारवां को आगे बढ़ाकर बाबा साहब का सपना है, बुद्ध की जो विचारधारा है वो समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित हम पहुंचा सकते हैं, तभी जाकर। और इसका जो फाल्टर है, यही कारण है कि हम आगे प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, हम इसको ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मटेरियल की हम लोगों को कमी है, इकोनॉमिक तौर पर भी हम लोग कमजोर हैं, लेकिन हम मानसिक और तौर पर ज्यादा गुलाम है। इसका यही कारण है कि हम लोगों के पास आज इकोनॉमी क्यों नहीं है, इसी का कारण है कि हम लोग अपनी प्रेस तक नहीं आज खड़ी कर पाए, मीडिया हमारे पास नहीं है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो हमारा कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी का कारण क्या हमारे लोगों के पास पैसे की कमी है? क्या नहीं है कमी, लेकिन उनका दिल गरीब है, वो मानसिक तौर पर गरीब है, उनको डर, उनके अंदर डर बैठा है। जब तक गुलामी का डर बैठेगा ना, डर के ऊपर हमारे लोगों ने विजय नहीं प्राप्त की हुई। इसीलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अब अपनी जिम्मेदारी इस कंधों पे ले ले, और मनुस्मृति का जैसे काले कानून को तो हमने दफना लिया, लेकिन वो जो हमारे साथ दिमाग में मनुस्मृति अभी बैठी हुई है, उसको निकालना हमारा काम है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जोगेंद्र सिंह राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे और भी बात चर्चा करना चाहते थे, क्योंकि आपके पास बहुत ही बड़ा मटेरियल है, लेकिन वो फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन आपने कहा है कि डर से हमें आगे तो डर से आगे जीत है, तो वो जीत हमने लानी है। तो आज आप जैसे जो क्रांतिकारी आदमी है, जो नौजवान है, आपने सबको आगे लाना है। तो ये अब जो बाहर है आपके कंधों पर है, तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी वहां से रामबन और डोडा किश्तवाड़ से लोगों को तैयार करें और अच्छे तरीके से उनको गाइडलाइन दें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आगे हमारे आज की जो मुख्य वक्ता है वो उपासका अंजू बोध जी, मैं उनसे अनुरोध करूं कि वो भी अपनी वाणी रखें। उपासका अंजू बोध जी। नमन, कोटि कोटि नमन करते हुए पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, ममतामयी माता रमाबाई को कोटि कोटि नमन करते हुए, संतों में संत गुरु रविदास जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज के वेबिनार में उपस्थित आदरणीय अध्यक्षता कर रहे आदरणीय माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आज के वेबिनार में वक्तागण सूर्योधन बड़े जी, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र जोगेंद्र नाथ सरकार जी, प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम बंगाल,
राम प्रसाद बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। नेपालेश्वर तांडी जी, प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा। सर, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? जी 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 बहन जी, आ रही है आपकी। जी, माननीय घनश्याम बाबू जी, सागर मध्य प्रदेश। उपासिका बड़ी बहन रजनी ताई जी, भोपाल मध्य प्रदेश। उपासिका रागनी भास्कर जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग उत्तर प्रदेश। दशरथ मौर्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आदरणीय उपासिका सुषमा बौद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग झारखंड, संचालन कर रहे आदरणीय रमेश वनगोत्रा साहब, बहुत बहुत साधुवाद। और आरबीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक आदरणीय धम प्रकाश भारती साहब, कि हम महिलाओं को आप लोगों ने, आपने इतना सम्मान दिया है कि आज हमारी पहचान हो रही है, तो इसलिए भी विशेष साधुवाद धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करती हूँ। जैसा कि आज का विषय जो रखा गया है, पिछले 2 दिन से ये विषय चल रहा है। 25 दिसंबर 1927 को मनु स्मृति दहन के कारण, तो दहन के जो कारण थे, ये काला कानून, ये जो दस्तावेज था, ये जो एक आचार संहिता था, हिंदू धर्म की एक आचार संहिता, जिसको कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक हिंदू धर्म के व्यक्तियों को आज भी पालन करना पड़ता है। मनु स्मृति में जो लिखा गया है, मैं इससे पहले की एक भी अगर बात बताना चाहूं, कि इससे पहले भी हमारे समाज, जब हम कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी हैं, तो उस समय इस भारतवर्ष की जो व्यवस्थाएं थी, अमन चैन शांति श्रमण संस्कृति की जो अमन चैन की व्यवस्थाएं थी, लोग आपस में भाईचारा के साथ रहते थे, कबीलाई थे, सरदार थे। तो उस समय भी भगवान बुद्ध के पहले भी जो यहाँ की व्यवस्था थी, बहुत ही अमन चैन शांति से लोग रहते थे। और उसके पहले भी लड़ाइयां हुआ करती थी, जो कि जब हम कहते हैं कि आर्य आए और उनसे हमारे महापुरुष, जो हमारे कबीलाई, जो हमारे राजा महाराजा जो थे, जो लड़े हैं, उनसे इनकी भी घटनाएं हैं। मनु स्मृति 2000 ईसा पूर्व लिखी गई है। उसमें जो लिखा गया है, चातुर्वर्ण का जो नियम है, हिंदू धर्म की आचार संहिता है, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत ही प्रकाश डाले हैं इस पर, कि जो हिंदू धर्म की दस्तावेज है, काला कानून है। और वो क्यों लिखा गया? क्योंकि जब हम यहाँ कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के संसाधनों पे हमारा हक अधिकार था, तो उसको छीनने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए और उसको लेने के लिए, इस सब जो है हमारे एक बहुत बड़े समाज को, मानव समाज को चातुर्वर्ण के अनुसार, 4 वर्ण, 4 युग, 4 वेद, इस तरह के बनाया गया। और बना करके ये काला कानून उसमें लिखा गया, वो आचार संहिता लिखा गया कि किस तरह से इन लोगों को, आम आदमी को, जिसको कि आज हम कहते हैं शूद्र समाज, SC ST OBC माइनॉरिटी अगर ना भी कहें तो SC ST OBC की जो आचार संहिता, जो उसके लिए जो उसकी दुर्गति का कारण, उसको दुर्गति करने के लिए वो अपना सर न उठा पाए, वो अपना हक अधिकार न ले पाए, उसको छीना गया। और उसमें जो कानून बना गया है कि आंख फोड़ देना है, शीशा पिघला के डाल देना है, जिह्वा काट देना है, मतलब व्यक्ति के मन में जो भाव उठ जाए, जो अपर कास्ट जो कहते हैं, सवर्णों की जहां तक बात कहते हैं, तो उनके मन में जो भावनाएं आ जाए कि इनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, कैसे इनको नीचा दिखाया जाए, कैसे इनको वंचित किया जाए,
उसके लिए नाम, उसके लिए वेद, उसके लिए वर्ण। अब वर्ण के अनुसार हिंदू धर्म की अगर बात करें तो ये 100% शुद्ध रूप से ये राजनीति है। और इस नियम के अनुसार बहुत बड़ा तबका को इन्होंने सारी व्यवस्थाओं से वंचित किया और उसके लिए कर्मकांड, उसके लिए छुआछूत, अंतिम तक। और आज भी हिंदू धर्म के प्रत्येक व्यक्ति इस बात को मानता है। मनुस्मृति लागू है, मनुस्मृति के एक एक बातों को वो फॉलो करता है, चाहे आपको दिखे या न दिखे। ये आपको उस लेवल से सोचना पड़ेगा कि मनुस्मृति आज भी वो लागू किए हुए है। और महिलाओं की जहां तक बात है कि महिलाओं के अंदर जो दहशत फैलाई गई कर्मकांड के माध्यम से, महिलाओं का, मैं बार बार ये बातें दोहराती हूं कि महिलाओं के लिए उसका सबसे प्रिय उसका पुत्र और पति होता है, और उसको उसके लिए वो दहशत फैला करके तरह तरह के देवी देवताओं को पैदा किया और उसको मनवाया। और इसी जन्म में नहीं, अगले जन्म भी नहीं, 7 जन्मों तक की वो बात करते हैं। और इससे महिलाएं कहाँ बाहर निकल पा रही हैं, क्योंकि उनके अंदर डर और दहशत पैदा की हुई है। तो जो मनुस्मृति दहन उस समय जब किया गया था तो बाबा साहब के साथ एक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्र बुद्धे नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, जिनके माध्यम से दहन की गई थी। और उसको दहन करने के बाद उस समय की जो व्यवस्था थी, उस समय के जो अधिकारी हुआ करते थे, उसके पास सारे उस समय के जितने सवर्ण लोग थे उनके पास भागे भागे गए और उनसे कहा कि बाबा साहब जो है डॉक्टर अंबेडकर ये मनुस्मृति दहन कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो उस समय का जो कलेक्टर हुआ करते थे उसने कहा कि आप लोग साइलेंट हो जाइए, अभी तो मनुस्मृति ही दहन कर रहे हैं, अगर आप लोग हो हल्ला करेंगे तो रामायण महाभारत आपके सारे धर्म ग्रंथों को जलाया जाएगा। और इस तरह से वो खामोश हुए। लेकिन आज भी अगर हम ये देखें तो आज भी मनुस्मृति लागू है। कैसे लागू है कि आज भी न्याय हमारे समाज के लोगों को नहीं मिल सकता है, न्यायालय में हमारे एक भी व्यक्ति नहीं है। और वहां हमारे लिए हमारे कहें तो हमारे SC ST OBC के समुदाय के लोग जो हैं तो उनके लिए न्याय की बात सोचना बेईमानी लगती है। सेना के अध्यक्ष या सेना में हमारे लोग टॉप टू 10 पे नहीं जा सकते हैं, ये उनकी व्यवस्था आज भी है। और बाबा साहब जब संविधान लिखे हैं तो ये सारी जो हिंदू धर्म में जो मनुस्मृति के जो काला कानून था उसको सारा को खंडन करते हुए, उसको कंडन करते हुए उन्होंने लिखा कि ये अपराध है और अपराध है तो दंड होगा। अगर पाप पुण्य की बात वहां करते तो पाप तो धुलने की बात होती है, वो छोड़ देते। लेकिन बाबा साहब ने लिखा कि ये अपराध होगा। जहां तक छुआछूत की बात है और जो भेदभाव की बात थी तो वो अपराध है, और जब अपराध घोषित हो गया तब उसे दंडनीय माना गया। और उस दंड की वजह से आज अगर नहीं दिखता है तो वो दंड की वजह से नहीं दिखता है। और अगर आज हम वेबिनार में पूरे देश से जुड़े हुए लोग हैं, जो RBM के सभी पदाधिकारी हैं, आज हमें बुद्धिज्म को फैलाने की जरूरत है। बाबा साहब के संविधान जो लिखा हुआ उसको अक्षरशः पालन करने की जरूरत है, घर घर पहुंचाने की जरूरत है। और बुद्धिज्म का मतलब सिर्फ धम्म दीक्षा लेना ही हमारा कर्तव्य नहीं होगा, उसमें हमारे लोग को योद्धा बनना होगा, व्यापारी बनना होगा, आत्मबल लाना होगा, आत्मविश्वास, विद्वान, स्वाभिमान, दयावान, चरित्रवान, नैतिकता, ये सब के बल पे चलना पड़ेगा और अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और जब मैं सुनने लगती हूँ तो मैं तो सुनने में ही लगी रह जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि
मैं क्या बोलूंगी, लेकिन आप लोगों से सुन करके जो हम महिलाओं को जो आत्मबल बनता है, तो वो सब सुन करके हमें बहुत खुशी होती है। और मैं तो कोटि कोटि मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब को कि पूरे देश को आपने जगाने का जो बीड़ा लिया है, आपने झकझोरने का जो बीड़ा लिया है, और उसमें हम एक कड़ी हैं, हम एक इकाई हैं, और हम लोग आपके साथ हैं। जैसा निर्देश करेंगे, जो कहेंगे, हम अब उस पे ही काम करेंगे। हम आज भी देखते हैं कि हम बोलने में तो समय व्यतीत करते हैं, माइक और मंच मिल जाए तो हमें बोलने में थोड़ा सा भी समय नहीं गवाते हैं, समय ज्यादा ही उपयोग करते हैं, उपयोग भी और दुरुपयोग भी करते हैं। लेकिन जब हम धरातल पर काम करने की बात करते हैं तो लगता है कि हम अकेले खड़ा हैं, लेकिन हम ऐसा भी नहीं सोचते हैं। आपका सहयोग, आपका विश्वास और आपका निर्देश हम सहर्ष पालन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। तो ये थी बहन उपासिका अजूबो जी, जो महिला विंग की अध्यक्ष भी है। तो उन्होंने अपनी की बहन बहुत ही आपने बात की है, और मैं को जगाने की कोशिश भी कर आप करती रहती हैं। और उन्होंने एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके आगे हमारे आज के जो अध्यक्ष जी हैं